दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक से एक चैप्टर को पढ़ाएंगे जिसका टॉपिक है भारत का आकार और स्थिति। सबसे पहले हम ये जान लें कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की लंबाई चौड़ाई क्या है, इसके आसपास कौन सा सागर महासागर स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है। भारत का आकार कैसा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके मेन पॉइंट को आप नोट भी करते चले। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात अगर हम इसको साधारण शब्दों में कहें कि कुल संसार में 100 भूमि है, जिसमें से लगभग 2.5 भूमि भारत के पास है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अर्थात भारत से बड़े 6 देश हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा 7,516 किलोमीटर है। इस तट रेखा में अंडमान निकोबार के किनारे का भाग भी सम्मिलित किया गया है। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इस तट रेखा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तटवर्ती क्षेत्र भी शामिल किया गया है तथा स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें भी अंडमान निकोबार को शामिल नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है और सबसे बाद में छिपता है गुजरात में। आइए जो चीज़ हम आपको बताए हैं उसको मैप के द्वारा हम समझते हैं। भारत ये मेरा देश है और भारत उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप की उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इसको लंबाई कहते हैं, 3,214 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई गुजरात से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश, इसको चौड़ाई कहते हैं, जो 2933 किलोमीटर चौड़ी है। और भारत के पश्चिम में, ये पश्चिम का भाग है, पश्चिम में
अरब सागर स्थित है। इसी अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों का द्वीप समूह है। इसके दक्षिण में यहाँ पर हिंद महासागर है। ये महासागर है। हमारे देश का नाम भारत है। इसको प्राचीन काल में हिंदुस्तान भी कहा जाता था। अब हमारे देश के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। और भारत के इस पार्ट मतलब कि उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। गुजरात के भाग और अरुणाचल प्रदेश के भाग में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। यानी कि यहाँ पर सूर्य अगर यहाँ सुबह 6 बजे हैं तो यहाँ पर 4। और भारत के उत्तर में, ये उत्तर का भाग है, यहाँ हिमालय पर्वत स्थित है। क्या है? हिमालय पर्वत, जो धनुष के आकार का है, जो धनुष के आकार का है। और एक वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत है। अर्थात जिन पर्वतों का निर्माण आमने सामने के दबाव के कारण होता है उसे वलित पर्वत। जैसे एक ये भूभाग है, एक ये भूभाग है, दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगी, जिसके कारण यहाँ पर जो मलबा जमा है, ये मलबा जमा है, ये ऊपर उठने लगा और इससे वलित पर्वत का निर्माण होता है। और आज भी हिमालय की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। आइए हम आपसे देखें कि आपने कितना पढ़ा, हमने क्या सीखा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये हमने पढ़ा। दूसरा पढ़ा हमने भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। तीसरा, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 5वां, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% ही है। आगे, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में वलित पर्वत हिमालय स्थित है। आगे, भारत की तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर तथा स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। आगे, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर और भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एक चीज़ और बता दें हम कि आपने रामायण देखा है, यहाँ पर लंका का भाग है, श्रीलंका, और यहाँ पर जहाँ पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए थे, वो यहीं से सीधे ऐसे उड़ के आए थे, जिसकी दूरी 250 किलोमीटर है। और वो इस 250 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में उन्होंने तय किया था। 1 घंटे में। आगे हमने आपको इतना बताया, बाकी आगे नोट्स आपको लिखवाएंगे। थैंक यू।